अपनों की चोट से ज़िंदगी का टूटना और फिर बदले में अपनों पे चोट करना बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा शर्मनाक होता है। लेकिन जहाँ विश्वास होता है वहाँ विश्वासघात होता है। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप विश्वास में या विश्वासघात में गलत रास्ते पे चले गए हैं तो तुरंत वापस आ जाओ, क्योंकि गलत रास्ते से वापस आने का भी एक वक्त होता है। और अगर आप समय पर वापस नहीं आए तो अंजाम बड़ा सख्त होता है। नमस्कार, मैं पन्नालाल अत्री आज 12th आर्ट्स के बच्चों को महात्मा बुद्ध जी के जीवन के विषय में थोड़ी जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उनका स्थान भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। महात्मा बुद्ध जी के जन्म के विषय में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म 567 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वाटिका में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य, जो कि आजकल नेपाल में पड़ता है, वहाँ के प्रमुख हुआ करते थे। और इनकी माता का नाम महामाया था। इनका जन्म वैसाखी की पूर्णिमा को हुआ था और इनके जन्म के समय आशित मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा। महात्मा बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी माताजी का निधन हो गया, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी पत्नी और महामाया की बहन प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका बचपन बड़े लालन पालन से, प्यार से गुजरा और इनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई। लेकिन इनके पिता शुद्धोधन ने इनको, महात्मा बुद्ध जी जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं बच्चे सन्यास की तरफ ना चला जाए। जब ये 16 वर्ष के हुए तो यशोधरा से इनका विवाह कर दिया गया। इनको एक बेटा भी हुआ जिनका नाम राहुल था। जब इनके बेटा हो गया तो इनके पिता ने सोचा कि अब जो सिद्धार्थ यानी कि जो आगे चल के महात्मा बुद्ध बने, अब ये आध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे, तो इनको नगर से बाहर निकलने की आज्ञा दे दी गई। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने सारथी चन्ने के साथ नगर से बाहर घूम रहे थे, तो इन्होंने वहाँ 4 दृश्य देखे। इन्होंने एक रोगी, एक बूढ़ा, एक अर्थी। जब हिंदू धर्म में किसी मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं तो उसे अर्थी कहते हैं। और चौथा दृश्य था साधु को देखा। साधु के विषय में जब इन्होंने चन्ने से पूछा कि ये ध्यान मग्न क्यों बैठे हैं, ये किसका ध्यान कर रहे हैं, तो उनके सारथी चन्ने ने उनको बताया कि राजकुमार, ये ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। वो ईश्वर ही संसार को बनाने वाला है, उनकी रचना करने वाला है। तो सिद्धार्थ के मन में एक बात आई कि मैं ईश्वर की तलाश करूँगा। वो अपने सारथी चंद के साथ नगर को वापस चले गए, लेकिन उसके बाद वो उदासीन रहने लगे, थोड़े सीरियस रहने लगे। एक दिन वो अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल गए। उस समय उनकी आयु लगभग 29 वर्ष की थी। नगर से निकलने के बाद महात्मा बुद्ध जो है ना, मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे और वहाँ उन्होंने 2 गुरुओं से शिक्षा ली। बाद में वो अन्य धर्मों में की अच्छी बातों को सीखते हुए, उनका अध्ययन करते हुए
अंततः वो बौद्ध गया पहुँचे, जहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने समाधि ले ली। वो 48 दिनों तक ध्यानमग्न रहे और 48 दिनों की समाधि के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रसार करने के विषय में सोचने लगे। वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो बुद्ध, जिसका अर्थ होता है प्रज्ञावान, वो कहलाए। महात्मा बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया वह सारनाथ में दिया था, गेरुए वस्त्र धारण करके। इसके पश्चात घूम घूम कर महात्मा बुद्ध जी अपने धर्म का प्रचार करने लगे। उनका धर्म भी बौद्ध धर्म कहलाया। उन्होंने अनेक स्थानों पर अपने धर्म का प्रचार किया और धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है वो काफ़ी प्रचलन में आ गया। जन साधारण के साथ साथ राजा भी बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे। प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध 80 वर्ष जिए थे। 80 वर्ष जीने के पश्चात 487 ईस्वी पूर्व में बैसाखी की पूर्णिमा के दिन उनका देहांत हो गया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महानिर्वाण कहा जाता है। इसके पश्चात जो महात्मा बुद्ध जी की जो शिक्षाएं थीं उनके विषय में मैं आपको जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।